हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स डिस्कस करूंगा। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 क्वेश्चंस आपके साथ डील किए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रिलेटिव मोशन पर बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डील करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड and Geeta is moving due west with a velocity of 2 meter per second. What is the velocity of Sita with respect to Geeta? तो देखिए एक बार सबसे सिंपल सा क्वेश्चन वंस अगेन देखिए एक बार। सपोज करते हैं डायरेक्शन मैप को मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाहूँ ऐसे किससे, ये क्या हो जाएगी? ये तो हो जाएगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सीता इज मूविंग विद ड्यू ईस्ट, मतलब जो सीता है वो मूव कर रही है ईस्ट ईस्ट की डायरेक्शन में। वी सीता वेक्टर को लिखना चाहे 1 मीटर पर सेकंड से या फिर 1 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड से ड्यू ईस्ट की तरफ। वेलोसिटी ऑफ गीता के बारे में बात करना चाहें, गीता मूव कर रही है वेस्ट की तरफ। वेलोसिटी ऑफ गीता इज इक्वल टू वेस्ट माइनस 2 आई कैप से माइनस नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो मेरे से पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ सीता विद रेस्पेक्ट टू गीता इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। रखते हैं सारी वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ सीता 1 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता माइनस 2 आई कैप is equal to minus 3 I cap. Velocity of Sita is equal to with respect to Geeta is equal to 3 J cap. या फिर लिखना चाहें तो velocity of Sita with respect to Geeta is equal to 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट की तरफ। आई किस बात को शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है। ड्यू ईस्ट की तरफ होगी इसकी वेलोसिटी ऑफ सीता विद रेस्पेक्ट टू गीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ मैन ए, कोई मैन है ए, मूव्स ड्यू ईस्ट विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर मैन बी मूव्स इन ईस्ट ऑफ 30 डिग्री ड्यू वेस्ट विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो देखिए एक बार इसको अपन ड्रॉ करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन मैप में शो करते हैं इस चीज को। जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करते जाना है अपने को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया ए की जो वेलोसिटी है ड्यू ईस्ट की तरफ है, ड्यू ईस्ट विद 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए होगी। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6 आई कैप एंड अनदर मैन बी मूव इन 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट विद 6 मीटर पर सेकेंड से। तो अनदर मैन है बी जो ईस्ट वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे से 6 मीटर पर सेकेंड से कितना 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री डायरेक्शन में। तो यदि मैं वेलोसिटी ऑफ बी को, तो इस बी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में आएगा जो कितना हो जाएगा
वी बी बोले तो वी बी 6 cos 30 विच इज इक्वल टू 3√3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ बी नॉर्थ की तरफ, एक कंपोनेंट्स का ईस्ट की तरफ आएगा जो कितना हो जाएगा 6 sin 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 3i। ये भी वेलोसिटी ऑफ बी आई कैप एंड वेलोसिटी ऑफ जे कैप की तरफ हो जाएगी। यदि मुझे वेलोसिटी ऑफ ए को लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो कितना हो जाएगा 6i कैप हो जाएगी। एंड यदि वेलोसिटी ऑफ बी को लिखना है मुझे तो कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 3√3 जे कैप के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए एक बार मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 3i कैप प्लस 3√3 जे कैप वेलोसिटी ऑफ बी होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 6i कैप कितना हो गया माइनस 3i कैप प्लस 3√3 जे कैप वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी हो जाएगी। यदि अपन इसकी डायरेक्शंस की बात करना चाहें कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी किस में नहीं होगी, तो देखिए एक बार इसको मैप को ड्रॉ करना चाहते हैं अपन। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो देखिए एक बार कितना हो जाएगा ये -3i कैप इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी के बारे में उसकी इस साइड में बात करना चाहे 3√3 जे कैप, तो किस एंगल पर होगी किस पर नहीं होगी यहाँ से देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं ये इधर इस वाले साइड में होगी वी बी ए ये वाली। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √36 जो 6 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। एंगल के बारे में बात करना चाहें तो मान के चलते हैं ये वाला एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू √3, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कितनी हो जाएगी इसकी जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होगी बी की विद रेस्पेक्ट टू ए 6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 60 डिग्री ऑफ वेस्ट से। ठीक है, इस टाइप से अपन किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। कार ए हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कार ए है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ड्यू ईस्ट, कार बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए इज। तो देखिए एक बार मेरे से बोला गया है कि कोई कार इसको ड्रॉ करना चाहे तो सबसे पहले मैप में ड्रॉ करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, कार ए का एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2i कैप एंड कार बी का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार बी का एक्सेलरेशन आ गया कितना एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 4 जे कैप। ठीक है, यदि मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए के बारे में बात करनी है तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 4 जे कैप एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2i कैप, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 4 जे कैप होगा। ठीक है,
अब इसकी डायरेक्शंस की बात करना चाहें तो डायरेक्शन किधर होगी, देखिए एक बार रिलेटिव एक्सेलरेशन की, -2 इस वाली डायरेक्शन में एंड 4 इस वाली डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं जो एक्सेलरेशन होगा इस वाली डायरेक्शन में होगा। ठीक है। एंगल के बारे में बात करना चाहें फ्रॉम एक्स एक्सेस से तो ये अल्फा हो जाएगा। सबसे पहले तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए एक बार, √2² प्लस 4² विच इज इक्वल टू 4 प्लस 16 जो हो जाएगा कितना, 2√5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है। टेन एंगल की बात करना चाहें, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा कार ए का विद रिस्पेक्ट टू बी इतना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, रेडी करते हैं। Delhi is at a distance of 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला। दिल्ली एंड अम्बाला के बीच की जो डिस्टेंस है वह 200 किलोमीटर है। कार ए सेट आउट फ्रॉम अम्बाला एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कार ए है अम्बाला से मूव करना स्टार्ट करती हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, एंड कार बी सेट आउट एट अ सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। व्हेन विल दे मीट ईच अदर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम अम्बाला से मीटिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है। ड्रॉ करते हैं मैप को, बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। देखिए एक बार सपोज करते हैं कि कार ए एंड बी इस ट्रैक पर मूव करना स्टार्ट करती हैं। यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है अम्बाला। ठीक है। कार ए स्टार्ट होती है फ्रॉम दिल्ली, एक कार ए दिल्ली से स्टार्ट कर देती है, ए वाली कार 30 मीटर पर सेकंड 30 किलोमीटर पर आवर से, एंड कार बी इधर स्टार्ट कर देती है, बी वाली कार दिल्ली टू अम्बाला टू दिल्ली, सॉरी अम्बाला टू कार एस। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है। ये स्टार्ट करती हैं अम्बाला से, इधर अम्बाला आएगा, इधर दिल्ली। ठीक है। एंड कार भी दिल्ली से स्टार्ट होती है 20 किलोमीटर पर आवर से, एंड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 200 किलोमीटर। पूछा गया है व्हेन दे विल मीट ईच अदर एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अम्बाला। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ पर मीट करेगी। मान के चलते हैं दोनों कार जो है वो यहाँ पर मीट कर जाती है। तो देखिए एक बार मीट करने का मतलब क्या होगा, यदि मैं एक ही वेलोसिटी देख लूँ बी के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो दोनों कार एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। तो इसकी डायरेक्शन को यदि मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ, इस वाले डायरेक्शन को, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 30 माइनस -20, इसके लिए डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो जो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर से दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है, फिर इससे अप्रोच करेगी। तो सपोज करते हैं कि टी टाइम में दोनों मिल जाती हैं, तो टी टाइम में इस रिलेटिव वेलोसिटी के द्वारा उनको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, टी टाइम में उनको इतनी 200 मीटर्स 200 किलोमीटर ट्रेवल करनी है। ठीक है। ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उनको टी टाइम में। तो देखिए एक बार आप सॉल्यूशन करते हैं। व्हेन दे विल मीट, टाइम ऑफ मीटिंग के बारे में बात करना चाहें अपन, तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ मीटिंग, दे विल मीट आफ्टर टाइम टी। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए बी दोनों के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वी ए बी, जो कितनी है 200 किलोमीटर डिवाइड बाई 50। दोनों मीट करें कितने आवर्स के बाद,
4 हार्स के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। अब मेरे से पूछा गया है कि कितनी डिस्टेंस पर मूव करेगी अम्बाला से। तो अम्बाला से ये डिस्टेंस निकालने के लिए सपोज करते हैं कि ए वाली कार कितनी चल गई, एक्स चल गई, किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से, कितने टाइम में, 4 आवर में। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम अम्बाला where they will meet, x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 30 इंटू 4, या फिर करना चाहूँ VA इंटू टाइम ऑफ मीटिंग। VA कितना दिया गया है 30 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 120 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला। एंड फ्रॉम दिल्ली पहुंचा जाए, फ्रॉम दिल्ली तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 80 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। इस टाइप से अपन रिलेटिव मोशंस के क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक थैंक यू, बाय बाय।